नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं इस वक्त दिल्ली के अंदर जनकपुरी के अंदर अरनंगली गाँव के अंदर यहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 132वां जन्मदिन मनाया और काफ़ी बुद्धिजीवी लोग आए थे, वक्तागण आए थे और यहाँ तक कि प्रिंस आदवंशी जो एशिया का नंबर 1 खिलाड़ी है, वो भी यहाँ पर आया। तो हमारे साथ एक सज्जन व्यक्ति है। तो सच जानने के आप थोड़ा ये बताएँ कि आज का समाज जाग क्यों नहीं रहा? लोग नहीं करते हैं। जगाने के लिए प्रचार जरूरी होता है, विज्ञापन जरूरी होता है। प्रचार के माध्यम से ही समाज में जागरूकता आती है। समाज में जागरूकता की कमी इसलिए है कि विरोधी लोगों का प्रचार बहुत ज़्यादा है। उनके पास मीडिया है, अखबार है, बोलने वाले हैं और अलग अलग प्रोग्राम करके गुमराह करने के लिए इस समाज को आगे आते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए 4 चीज़ों की जरूरत होती है। वैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है कि युद्ध जीतने के लिए 3 चीज की जरूरत होती है। पहला मनी, दूसरा मनी और तीसरा मनी। तीनों मनी युद्ध जीतने के लिए। लेकिन सामाजिक संस्था को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। पहला पी, दूसरा एम, तीसरा पी, चौथा एम। पी एम पी एम। पहला पी का मतलब होता है प्लानिंग, योजना। दूसरा का मतलब होता है मार्केटिंग, विज्ञापन, प्रचार, साधन। दूसरा पी का मतलब है पर्सनल, काम करने वाले कर्मचारी, इंफ्रास्ट्रक्चर। और आखिरी है मनी। मनी को आखिरी में रखा हुआ है। प्लानिंग में ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे हॉस्पिटल्स आर नॉट फाउंडेड फॉर डॉक्टर्स एंड नर्सेस। अस्पतालों की स्थापना डॉक्टर और नर्सेस के लिए नहीं होती। अस्पतालों की हॉस्पिटल्स आर फाउंडेड फॉर द पेशेंट्स। मरीजों के लिए हॉस्पिटल की आवश्यकता होती है, ताकि वहाँ पे मरीज इलाज के लिए जाएं और चंगा होकर के वापस आ जाएं और दोबारा न जाना चाहें। इसलिए प्लानिंग में ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या करना चाहते हो। दूसरा है मार्केटिंग। अपने विचारों को प्रचार करने के लिए प्रोपेगेंडा बहुत जरूरी है। विचार बहुत ज्यादा अच्छे हो लेकिन प्रचार ना हो तो विचार दब जाता है। और विचार चाहे कितना गंदा हो और प्रचार माध्यम ज्यादा हो तो उसका प्रचार हो जाता है। इसलिए विचारों को प्रचार करने के लिए माध्यम होना जरूरी है। मिशनरी पैदा करना पड़ता है, प्रचारक पैदा करना पड़ता है। पेपर है, अखबार है, मीडिया है, इस सब का उस पर होल्ड होने से प्रचार होता है। और तीसरा है कर्मचारी, काम करने वाले कर्मठ कार्यकर्ता होने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए, काम करने वाले होने चाहिए, निष्ठावान कर्मचारी होने चाहिए, दिन रात काम करने वाले, त्याग करने वाले लोग होने चाहिए। और आखिरी है मनी। मनी 3 चीजों के होने के बाद में मनी अपने आप आता है। इसलिए ये 4 चीजों के बिना कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती। तो इसलिए जब आपने पूछा कि हमारे लोगों में प्रचार क्यों नहीं है, तो हमारे प्रचार तंत्र में कमी है। मतलब मीडिया नहीं है हमारे पास। मीडिया नहीं है, मीडिया जुडिशरी भी नहीं है। मीडिया नहीं है, अखबार नहीं है। और ये जो चला रखा है ना तिरंगा भी, ये प्रचार का माध्यम है।
इस तरह से मीडिया में अगर पकड़ हो तो जागरूकता आ गई। हमारे विरोधी जो तंत्र है बहुत ज्यादा ताकतवर है, मीडिया में कब्जा है, अखबारों में कब्जा है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, ज़्यादातर ना मैंने देखा है एससी-एसटी समाज के लोग जब भी बात आती है कि बाबा साहब अम्बेडकर की, तो कहते हैं ना 4 कदम पीछे हट जाते हैं। क्यों हट जाते हैं? वही बात है, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने का मतलब क्या है? त्याग चाहिए, समर्पण चाहिए, हिंदू मानसिकता से दूरी चाहिए, ब्राह्मणवाद से दूरी चाहिए, जात पात को दफनाना पड़े, वर्ण व्यवस्था को दफनाना पड़ेगा, देवी देवताओं को छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए लोग कतराते हैं। बाबा साहब को मानने का मतलब क्या है? करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, भरोसा चाहिए। उनकी किताबों को पढ़ना, मनन करना, चिंतन करना, किए बिना दिमाग में चीजें लगातार अध्ययन करना, उनका प्रचार करना, बच्चों में बुद्धिज्म का प्रचार करना बहुत जरूरी है। बुद्ध वंदना रोज घर में होनी चाहिए, बुद्ध वंदना रोज घर में होनी चाहिए। और बाबा साहब के बारे में बुद्धानिज धम्मा का एक पाठ रोज पढ़ना चाहिए घर में। बुद्धानिज धम्मा का घर में रोज पाठ होना चाहिए। खाना खाने से पहले बुद्ध की वंदना करो और एक लेसन उसमें से पढ़ के बच्चों को सुनाने से प्रचार बढ़ेगा, बाबा साहब का के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। संविधान खतरे में तो नहीं है? है संविधान खतरे में तो नहीं है? संविधान बिल्कुल खतरे में है, कैसे? बिल्कुल। पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? बिना बहस के बिल पास हो जा रहा है, अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता। तो संविधान कैसे खतरे में नहीं है? संविधान बहुत ज्यादा खतरे में है। तो संविधान को बचाने के लिए ही एससी एसटी ओबीसी के लोगों का संगठन बहुत जरूरी है, उनमें समझौता बहुत जरूरी है। जितने विरोधी पक्ष हैं एक मंच पर आकर के विरोध करें, नहीं तो तानाशाही तो चल रही है। ईडी के माध्यम से विरोधी पार्टी के नेताओं को कब गिरफ्तार कर लिया जाए कुछ पता नहीं। ईडी इतना पावरफुल है और सुप्रीम कोर्ट ने पावर दे रखा है उसको, तो किसी भी सत्ता के विरुद्ध बोलने वाले लोगों को कभी भी पकड़ के जेल इसका रास्ता क्या हो सकता है? इसका रास्ता ये हो सकता है जन जागरण। जन जागरण ही उसका रास्ता है। जब तक अगर जन जागरण हो जाए, लोग गलियों में उतर जाएं, आंदोलन करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। जन जागरण ही इसका सबसे बड़ा साधन है। जब तक जन जागरण ही सबसे बड़ा साधन है। लोग गलियों में उतरे, ग्रुप में डिस्कशन हो, छोटे छोटे ग्रुप में इन चीजों पर डिस्कशन होना चाहिए। इसलिए छोटे छोटे ग्रुपों में डिस्कशन होना चाहिए, जन जागृति होनी चाहिए। जन जागृति ही इसका एक कारण है संविधान को बचाने का। अगर हर नागरिक के अंदर संविधान के बारे में, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा हो जाए तो लोग गलियों में उतर सकते हैं। केवल जन जागरण ही इसका साधन है। कितने लोगों को जेल में डालेंगे? करोड़ों लोग गलियों में उतर जाए, आंदोलन करें तो कितने लोगों को जेल में डालेंगे? 140 करोड़ की आबादी है। आबादी है। अगर 140 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ आदमी गलियों पे उतर आए अधिकारों देश के जाम हो जाएगा ना, पूरा देश जाम हो जाएगा। जाम क्या होगा? पुलिस तंत्र बेकार हो जाएगी। इस पुलिस तंत्र के माध्यम से दबा दिया जाता है। ईडी देखो किसी पर छापा मार दे, जो भी विरोध में बोलेगा उसमें छापा मार दे, अंदर कर दे, जेल में डाल दे। तो अगर 140 करोड़ जनता में 100 करोड़ जनता गलियों में उतर जाए तो कितनों को जेल में डालेगी? जन जागरण ही एक माध्यम है इसका। सर आप कुछ बताएंगे आज के हालात के बारे में? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हमें अपने हक अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए
और बाबा साहब ने जो हमें संविधान लिख के दिया है उसमें जो एक नागरिक की जिम्मेदारी होती है उसको निभाते हुए हमें अगर अपने हक अधिकारों को पाना है तो हमें न्याय के लिए अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। सर लोग डर भी तो रहे हैं ना, न्याय की आवाज कहाँ से उठाएंगे? क्योंकि आ- आप ये कह सकते हैं लोग डरे हुए हैं, ऐसा नहीं है। लोग बोलते हैं, सड़कों पे भी आते हैं। अभी आपने देखा होगा अंबेडकर जयंती पे जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पे लाखों लोग वहाँ पे थे और किसी मीडिया ने उसके बारे में एक झलक भी नहीं दिखाई। और वहाँ सिर्फ सोशल मीडिया ही पहुँचा था जिसके द्वारा बहुजनों ने अपनी आवाज़, सभी संगठनों ने एक ही आवाज़ बोली थी कि हमें संविधान को बचाना है और उसके लिए लड़ाई लड़नी है। तो तो फिर हमें आपका मानना है कि मीडिया की कमी है? मीडिया की कमी नहीं है, मीडिया तो खत्म ही है। मीडिया तो एक तरफ ही बात कर रहा है, मीडिया कभी हमारी बात दिखाता ही नहीं है। तो आपने क्या मीडिया बात नहीं के दिखाते, क्या बात दिखाना चाहते हैं आप? हम बाबा साहब के विचारों को, संविधान के बारे में, बाबा साहब को सिर्फ एक दलित नेता तक सीमित कर दिया, जबकि बाबा साहब को देश विदेश में हर कोई मानता है। उनकी योग्यता को, उन्होंने हमें संविधान लिख के दिया। स्त्रियों का अधिकार भारत में बाबा साहब की वजह से मिला। तो बच्चों को स्कूल में पढ़ने लिखने का अधिकार हमें बाबा साहब की वजह से मिला। ये बातें अगर हम अपने बहुजन लोगों तक पहुंचाते हैं तो तो उससे आज सामाजिक, आज आज अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर क्या कहना चाहोगे लोगों को? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें अपने समाज में परिवर्तन करना चाहिए। जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक हमारी मूल विचारधारा बहुजनों तक नहीं पहुँचेगी, जब तक कोई क्रांति नहीं आएगी। अच्छा, नंगली गांव के अंदर आज जो प्रोग्राम हुआ है, पूरी छत्तीस बिरादरी ने मिलकर सहयोग किया, एक तरह से इन्होंने ही मनाया, एक खाली ऐसी कम्युनिटी ने मनाया। इसको आप कैसे देखते हो? ये बहुत अच्छी पहल है कि जैसे गांव में हम देखते हैं कि लोग अपने अपने या दलित समुदाय के लोग एक तरफ SC ST के ही बनाते हैं, तो अब बहुजनों में देखता हूँ मैं OBC के लोग भी बहुत आगे आ रहे हैं और SC ST के साथ कदम मिला के और अपने हक अधिकार की बात करने लगे हैं। जैसे कि लक्ष्मण यादव हैं और भी प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो OBC समाज में भी जागृति आ रही है और समझने लगे हैं। इसमें सिर्फ दिक्कत यह है कि SC ST के लोग समझते हैं ये क्या चाहिए, हमारे को क्या जरूरत है, लेकिन SC ST के नेता नहीं समझते। और बहुजनों के नेता समझ गए हैं बात को, लेकिन उनका समाज अभी तक नहीं समझा। तो ये मैसेज हमें पहुंचाने की जरूरत है। तो ये था आज अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर जो 132वीं जयंती नंगली जालिम गांव के अंदर मनाई गई है, जो हमने कोशिश की थी, एक पहल की थी, जो मुझे कामयाबी भी मिली है। और पूरे छत्तीस बिरादरी, पूरा गांव ने, मतलब पूरा नंगली गांव ने पूरा समर्थन करा, सहयोग भी किया, सपोर्ट भी किया और विचार भी रखे और एक दूसरे से मेल मिलाप किया, मान सम्मान भी किया। काफ़ी अच्छा एक पहल है जो दिल्ली में पहली बार ऐसा देखने को मिला और हुआ है। तो मैं विजय कुमार पूनिया, विके टाइम से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लोगों तक जरूर 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 पहुँचाए।